आपको इससे थोड़ा-सा डार्क अगर चाहिए, कुछ और कलर का चाहिए तो आप यहाँ पे वो भी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसमें आप लोगों को बताया था अगर टेक्सचर्स चाहिए तो आप टेक्सचर्स ऑनलाइन भी सर्च ठीक है? तो इसलिए हो सकता है आप लोग को बहुत हल्का-हल्का दिख रहा हो बट आप इस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आई का देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम लोग इमेजेस में जो हम नेम लिख रहे हैं, तो उन नेम को कैसे हम उसके बैकग्राउंड को कैसे हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसके बैकग्राउंड को हम लोग बेसिकली चेंज करने का देख रहे थे, कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे और अच्छा बना सकते हैं। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये क्लास। तो मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि लास्ट जो हमने सीखा था कि जो इमेजेस लगाना है, जैसे मल्टीपल इमेजेस अगर लगाना है तो वो हम यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, एज़ वेल एज़ हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि कैसे हम जो टेक्स्ट है उसको हम नॉर्मल रख सकते हैं या उसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव रख सकते हैं। ठीक है? तो अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें जो जैसे ये जो नेम लिखा है ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है। आपको उसको थोड़ा-सा अच्छा बनाना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने जैसे इसको सिलेक्ट किया है, ठीक है? तो ये सिलेक्ट करने के बाद में आप अपने आप से देखोगे फॉर्मेट टैब अपने आप से आ जाएगा, ठीक है? तो आपको फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। जैसे फॉर्मेट टैब पे क्लिक करोगे तो अपने आप से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ जाएगा शेप वाला। तो दैट मीन्स हमने ये जो सिलेक्ट किया ना वो शेप का सिलेक्ट किया हुआ है। अब शेप के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें हमें चेंजेस करवाना है। सो अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल में जाएँगे। वर्ड आर्ट स्टाइल में जाके जो भी हमने यहाँ पे वर्ड दिया है, जो भी टेक्स्ट आपने लिया हुआ है, उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल। दैट मीन्स टेक्स्ट में हम चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आपको जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसमें चेंजेस करवाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वर्ड आर्ट स्टाइल में जाओगे, ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अलग से स्टाइल से ये शो कर रहा है। ठीक है? अब अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कौन-सा स्टाइल लेना चाह रहे हो। क्योंकि आप जो भी कंटेंट लिखोगे एज़ पर द कंटेंट के हिसाब से यहाँ पे स्टाइल वगैरह सेट किया जा सकता है टेक्स्ट का। इसलिए आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हो, जो भी आप कंटेंट यहाँ पे बना रहे हो, वो किस पर्सपेक्टिव से है। उसी के हिसाब से ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसी हिसाब से आप ये आर्ट स्टाइल वगैरह लगा सकते हो कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप कोई भी आर्ट स्टाइल उठा के लगा दो। जो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैच कर रहा हो या ऐसा कह सकते हो जो आपने यहाँ पे कलर्स वगैरह यहाँ पे दिए, सपोज़ आपका बैकग्राउंड कलर्स वगैरह दिया है, कुछ भी किया हो, स्टाइल वगैरह दिया हो, तो उसके हिसाब से आपको मैच करते हुए चलना है, जैसे कि अजीब ना लगे, है ना? क्योंकि हम डॉक्यूमेंट जो भी बनाते हैं ना, वो थोड़ा-सा अच्छा बनाते हैं, जैसे कि सिंपल में भी बेटर लगे, ठीक है? क्योंकि अगर कॉलेज वगैरह के लिए बनाओगे, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आप ऑफ़िस में अगर रिपोर्ट के लिए बना रहे हो, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा ऑप्शंस को। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ड आर्ट स्टाइल भी अगर यूज़ कर रहे हो, तो आप वो थोड़ा-सा अच्छा-सा यूज़ करो, ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा हो, वो चीज़ ना हो। ठीक है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे। अभी तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसलिए आप जब प्रैक्टिस करोगे, किसी टॉपिक को लेके करोगे, तो उसके हिसाब से आपको सेट करके चलना होगा। ठीक है? हम लोग यूज़ कोई सा भी कर सकते हैं ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि भई यही यूज़ करना है या कोई दूसरा यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आप ऑप्शन कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला, फिल ब्लैक वाला, ठीक है? तो इस वाले पे क्लिक किया। अब देख सकते हो जो वर्ड है वो थोड़ा-सा चेंज हो चुका है, उसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे हो सकता है कि लेटर्स वगैरह क्लियर ना हो रहा हो, तो उसको थोड़ा-सा बेटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर ही यहाँ पे साइड में दिया है टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल का मतलब हो गया कलर्स फिल करना। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, ग्रे आ रहा है। आप इसको चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो साइज़, ठीक है, इंक्रीज़ भी कर सकते हो या अदरवाइज़ इस साइज़ में आप काम कर सकते हो। तो आपको इससे थोड़ा-सा डार्क अगर चाहिए, कुछ और कलर का चाहिए तो आप यहाँ पे वो भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से जो भी कलर चूज़ करोगे उस हिसाब से चेंज होगा। जैसे आप देख रहे होगे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ, अपने आप से कलर चेंज हो रहा है। अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरा कलर चाहिए तो मोर कलर पे क्लिक करो। तो मोर फिल कलर पे क्लिक करने के बाद अपने आप से कलर डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। तो इसमें जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कस्टम वाला, क्योंकि यहाँ पे शेड्स यूज़ हुई है इसलिए कस्टम वाला आ रहा है। अदरवाइज़ आप स्टैंडर्ड में भी जाके सेट कर सकते हो। ठीक है, देर से कस्टम वाले में ही चलते हैं, तो यहाँ पे आप कोई दूसरा शेड ले लो। आप कोई सा भी शेड यहाँ से ले सकते हो, जैसे मैंने पर्पल लिया है। लेने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, तो इसका कलर जो है वो पर्पल में आ जाएगा, बट पर्पल कलर थोड़ा-सा ज़्यादा लाइट हो रहा है, तो थोड़ा ब्राइट कलर यूज़ कर लेंगे, लाइक रेड यूज़ किया, ठीक है? अब इसके अलावा इस टेक्स्ट फील्ड में हमें और भी ऑप्शंस दिए हैं, जैसे पिक्चर हो गया, ग्रेडिएंट है, टेक्सचर है, आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, तो सेम वही ऑप्शंस यहाँ पे है। तो जैसे ग्रेडिएंट में अगर डार्क वेरिएशन वाला ये यूज़ करना है, तो आप डार्क वेरिएशन वाला कर सकते हो। तो जैसे ये सेंटर वाला मैंने दिया है, तो उसके हिसाब से अप्लाई हो रहा है। जैसे सेंटर में थोड़ा-सा हल्का-सा डार्क होगा और कॉर्नर्स में थोड़ा-सा लाइट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। अब
इस ऑप्शन के बाद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं कलर्स के हिसाब से नहीं देना, टेक्सचर के हिसाब से देना है, तो आप टेक्सचर भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमने प्रीवियसली ऑलरेडी देखा हुआ है। तो वही ऑप्शंस हमारे यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक, तो ऐसा है कि इसमें हम लोग अपना अपने हिसाब से कोई भी टेक्सचर यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो भी टेक्सचर गिवन है, या अगर आपको और भी टेक्सचर चाहिए वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे दिया हुआ मोर टेक्सचर, सब क्लिक करो। क्लिक करने के बाद साइड में पूरा एक पैनल ओपन होके आ जाएगा, उस पैनल में आप जाके चेंजेस वगैरह करवा सकते हो। तो जैसे अभी हम लोग हैं टेक्सचर फिल, मतलब पिक्चर और टेक्सचर फिल वाला ऑप्शन आएगा, उसको आप चूज़ करोगे। अकॉर्डिंगली आप टेक्सचर यहाँ से चूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। ये ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारा जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखें, जिससे कि जो टॉपिक ये कंटेंट आगे का चल रहा है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने इसमें आप लोगों को बताया था अगर टेक्सचर्स चाहिए तो आप टेक्सचर्स ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, जो ये कहाँ पे आता है बिंग इमेज सर्च के हिसाब से। तो आप यहाँ पे टेक्सचर लिख के एंटर कर दो, आपसे ऑनलाइन ये सर्च कर लेगा। ऑनलाइन सर्च करने के लिए नेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, जब तक इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये नहीं चलेगा। ठीक, तो जैसे ये ब्लू ये वाला लेते हैं, हो सकता है शायद मे बी कि साइज़ की वजह से ना ले, क्योंकि आपको थोड़ा छोटा साइज़ रखना पड़ेगा फाइल का, ज़्यादा बड़ा रखना नहीं है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर लो जो भी यहाँ पे फिट हो जाएगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इसमें से चूज़ कर लेते हो कोई छोटा-सा, जैसे ये वाला है, ठीक है? इसमें साइज़ छोटा है 256 बाय 256 है, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब ये जो इंसर्ट हुआ है किसमें हुआ है? टेक्स्ट में इंसर्ट हुआ है, उसके बैकग्राउंड में नहीं हुआ है, ये टेक्स्ट में आया है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है आप लोग को बहुत हल्का-हल्का दिख रहा हो, बट आप इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इस वाले में क्या है कि इसका साइज़ अगर आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो इसको थोड़ा-सा। ठीक है, बड़ा करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है वर्ड यहाँ पे प्रॉपर्ली ना दिखे, क्योंकि इसको जितना स्पेस मिल रही है उतने में ये दिखाएगा। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही सेट करना पड़ेगा। जो टेक्स्ट है उसमें इमेज यहाँ पे लग चुका है टेक्स्ट के अंदर, ठीक है? तो आप इस तरह से सेट कर सकते हो। अभी क्या है कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। आपको अप्लाई करके देखना है कि हाँ, यहाँ पे अप्लाई हुआ है, नहीं हुआ है, तो उसके लिए बेटर ये है कि आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा करके रखो एंड देन उसमें देखो। आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो फिलिंग है वो यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इस तरह से चेंजेस भी कर पा सकते हैं। और अगर पैटर्न देना है तो आप पैटर्न भी ले सकते हो, तो पैटर्न भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कोई सा पैटर्न यहाँ से चूज़ कर लो। तो लेट्स सपोज़ हम लोग लेते हैं डायगोनल ब्रेक वाला, ठीक है? डायगोनल ब्रेक वाला सिलेक्ट किया, बट डायगोनल ब्रेक में क्या होगा आपको समझ में नहीं आएगा इसमें, है ना? क्योंकि इसमें जो कलर है वो अभी ब्लैक एंड व्हाइट वाला है। पहले तो आप यहाँ पे फोरग्राउंड कलर को यहाँ पे चेंज करो। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट दिया है ब्लैक, ब्लैक से चेंज करके आप कर दो जैसे रेड। तो रेड किया, बट रेड में अभी क्लैरिटी आएगी नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो व्हाइट में है। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे करते हैं चेंज। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइक जैसे ऑरेंज, ठीक है? तो बट ऑरेंज जो है वो ऑलमोस्ट लाइट होगा तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो आप उसको चेंज करवा सकते हो। ठीक है, जिसको थोड़ा-सा चेंज करवा दो, जैसे ग्रीन दे दिया, ठीक है? ये दिखेगा तो सही, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली कलर यहाँ पे चेंजेस दे सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने ग्रे दिया, ग्रे एंड ग्रीन है, ठीक? तो आप इस तरह से दे सकते हो, या थोड़ा-सा और डार्क कर दो कलर, ठीक? तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हो। तो जैसे ग्रीन एंड ब्लैकिश का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, तो आप वो दे सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट में चेंज हो चुका है। अगर आपको ये थोड़ा-सा चेक करना है तो आप इसका जो साइज़ है वो भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो बट आपको जो सेट करना हो वो पेज के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे होगा, और फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ पे बेशक बढ़ा सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ से आप देखो ये छोटा-सा एक डायलॉग बॉक्स काइंड ऑफ आ जाएगा, तो यहाँ से आप साइज़ इसका इंक्रीज़ करवा दो। इंक्रीज़ कैसे किया जाता है वो ऑलरेडी मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। तो मैं इंक्रीज़ इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को दिखे कि कैसे यहाँ पे चेंजेस वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो थोड़ा-सा अलग तरीके से यहाँ पे आ रहा है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे जो पिक्चर लगाया है वो इस वर्ड के अंदर फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट है इसमें टेक्स्ट आउटलाइन। अगर आपको टेक्स्ट आउटलाइन अगर सेट करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे नीचे दिया है टेक्स्ट आउटलाइन, किसके अंदर है? वर्ड आर्ट स्टाइल वाले ग्रुप के अंदर। तो टेक्स्ट आउटलाइन पे आप क्लिक करोगे, अभी क्या है आउटलाइन जो है वो व्हाइट कलर में है, बट यहाँ पे व्हाइट अगर नहीं चाहिए आपको, तो आप कलर इसका चेंज करवा सकते हो। आप कोई सा भी कलर दे सकते हो। अगर सपोज़ अगर आपने लगाया है, आपको नहीं चाहिए, तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक करोगे। तो पहले तो हम यहाँ पे कलर लगाएँगे, उसके बाद हम यहाँ पे नो आउटलाइन कर देंगे। तो इन कलर्स के अलावा भी और भी कलर्स हैं, जैसे मोर आउटलाइन कलर है। तो मोर आउटलाइन कलर में आप कोई सा भी कलर दे दो यहाँ पे, जो भी आपको ठीक लग रहा हो। जैसे यहाँ पे हम दे सकते हैं पर्पल वाला कलर, देने के बाद आप ओके पे क्लिक करो। तो आप देख सकते हो ना कि इसमें जो कलर है वो हमने क्या किया, हमने पर्पल कलर जो चूज़ किया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आउटलाइन के लिए किया। आउटलाइन के लिए चूज़ करने के बाद क्या हुआ, अपने आप से
जो आउटलाइन है वो थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राइट दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू इमेज के हिसाब से या जो आपने पैटर्न लगाया पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न तो लगा है, पैटर्न का कलर वही है। बस यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन आ गए हैं। हम अगर कोई भी वर्ड लिखें और थोड़ा-सा आप उसको अच्छे से बनाना चाहो, अच्छे से लिखना चाहो, ठीक है? थोड़ा-सा डार्क कलर करके रखना चाहो और चाह रहे हो कि इसका राउंड में आउटलाइन्स आ जाएँ, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम अलग कलर यूज़ करते हैं पेन का, है ना? तो सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आउटलाइन दे रहे हैं अपने टेक्स्ट। अगर ये जो आउटलाइन है, ये अगर आपको स्ट्रेट लाइन के हिसाब से नहीं चाहिए, मतलब सॉलिड लाइन के हिसाब से नहीं चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे वेट दिया, वेट तो हो गया कि कितना आपको थिक चाहिए, कितना थिन चाहिए बॉर्डर, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मतलब हो गया जो आउटलाइन है, बेसिकली हम आउटलाइन बोलेंगे, बॉर्डर तो नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे आउटलाइन बोलेंगे। तो जो आउटलाइन है, आउटलाइन का जो वेट है वो आप बढ़ा सकते हो, ये कितना मोटा चाहिए, कितना पतला चाहिए, अकॉर्डिंगली आप दे सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर लो, जो आप चूज़ करोगे उस हिसाब से आएगा। जैसे ये वाला चूज़ किया है 4.5 वाला, तो इसमें बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है वर्ड, तो इसे थोड़ा-सा कम रखना है। आपको ऐसे रखना है आउटलाइन कि अंदर जो आपने पैटर्न्स वगैरह दिए हुए हैं, वो भी यहाँ पे अच्छे से पता चल रहा हो। ठीक है, ये ना हो कि वही पैटर्न ही गायब हो जाए, वो चीज़ ना हो। ठीक, तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने हाफ पॉइंट दिया है। अब इसके अलावा वेट के अलावा हमारे पास एक और है डैश। डैश में अगर जाओगे तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आ रहा है। आप डॉटेड वाला करना चाहो डॉटेड वाला कर सकते हो, डैश वाला करना चाहो डैश वाला कर सकते हो। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अगर इसमें से नहीं करना डैश का तो आप मोर लाइन्स पे क्लिक करोगे। मोर लाइन्स पे क्लिक करने के बाद अपने आप से आपके सामने आ जाएगा सॉलिड लाइन एंड ग्रेडिएंट लाइन। इन दोनों में से आप कोई सा भी चूज़ कर लो। अगर जैसे सॉलिड वाला अगर चूज़ किया हुआ है तो यहाँ पे है कलर्स। कलर्स आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट पर्पल में। आपको ये कलर अगर पसंद नहीं आ रहा है, आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है? नेसेसरी नहीं है कि भई जो कलर आपने लगाया है वो आपको कैरी करके चलना है या आपको वही यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आप चेंज भी बाद में भी करवा सकते हो कलर। ठीक है? तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हो कलर, आप चेंज भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है? एंड नेक्स्ट है इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी अगर बढ़ाना है, जो आपने पर्पल कलर का जो दिया हुआ है आउटलाइन, तो आप इसका ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओगे तब ना आपसे वर्ड में फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है? तो वो ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा आउटलाइन और अपना आपसे क्या होगा वर्ड में जो पैटर्न्स वगैरह हैं या आपने जो पिक्चर्स वगैरह लगाए हैं, वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएँगे। विड्थ की अगर बात करते हैं 0.5 पॉइंट के हिसाब से दिया है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो या कम भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे अगर हमें सिंपल देना है, ठीक है? या अगर हमें डबल लाइन देना है या थिक थिन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे जो कंपाउंड टाइप है टाइप कंपाउंड टाइप से मतलब हो गया कि अब जो लाइन्स है आउटलाइन्स वो आपको थिक थिन वाले के हिसाब से चाहिए। अगर आपको दोनों ही जो है वो डबल लाइन के हिसाब से चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। मतलब ये हो गया कि डबल लाइन के हिसाब से भी दे सकते हो, सिंगल लाइन के हिसाब से भी दे सकते हो। तो जो आपको चॉइस है, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे अभी मैंने सिंपल वाला ही रखा, इसके अलावा चेंज नहीं किया। अब नेक्स्ट आता है डैश टाइप भी है, तो दैट मीन्स डैश जो लगते हैं, उनके भी अपने अलग-अलग टाइप है, जैसे सॉलिड लाइन हो गया, ठीक है? राउंडेड डॉट्स हो गए या स्क्वायर डॉट्स हो गए, डैश हो गए, ठीक है? तो इस तरह से हमें यहाँ पे शो कर रहा था। आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कैप टाइप। कैप टाइप तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ्लैट है, बट आप यहाँ पे इसको राउंड में रख सकते हो, ठीक है? तो जैसे राउंड वाला सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे जॉइंट टाइप में क्या होगा? जॉइंट टाइप में भी हम लोग यहाँ पे देखें कि ये हमें बेवल के हिसाब से देना है, राउंड के हिसाब से देना है, मीटर के हिसाब से देना है, किस हिसाब से देना है, ठीक है? तो आप राउंड रखना चाहो, जो डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो रख सकते हो या आप चेंजेस भी कर सकते हो इसमें, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम लोग कैसे टेक्स्ट में कैसे हम सॉलिड लाइन के ज़रिए हम आउटलाइन यहाँ पे बना रहे हैं। इसी तरह से आप ग्रेडिएंट का भी कर सकते हो, डबल शेड्स वाला भी दे सकते हो। ये वाला भी ऑलरेडी मैंने पहले ही समझाया है। तो आप प्रीसेट में से ग्रेडिएंट ले लो, जो भी आपको चूज़ करना है। जैसे मीडियम ग्रेडिएंट ले लिया, ठीक है? टाइप में यहाँ पे इसको लीनियर रखो, रेडियल रखो, रेक्टेंगुलर रखो, पाथ रखो, ये आपके ऊपर है, ठीक? तो जैसे रेडियल रख दिया इसमें, डायरेक्शन आप अकॉर्डिंगली सेट कर लेना, जैसे सेंटर वाला हो गया। अब नेक्स्ट जो ग्रेडिएंट स्टॉप है, वो अकॉर्डिंगली आप कलर के हिसाब से रख लेना। ठीक है, तो जो भी ग्रेडिएंट स्टॉप होगा वो जो आप कलर दोगे उस हिसाब से ही सेट होगा। ठीक है, तो जैसे अभी येलो आ रहा है तो येलो से चेंज करके हम दूसरा दे सकते हैं। तो जैसे मोर कलर में जाएँगे हम लोग, मोर कलर में यहाँ पे डिफरेंट शेड्स दिखा रहा है आपको, अगर इसमें से सही लग रहा हो तो इसमें से ले लो, अदरवाइज़ आप स्टाइलर में जाके भी कलर चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। यानी अगर आप ओके पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे बीच में देखो कि जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। अब पर्सनल ग्रेडिएंट है उसमें भी आप चेंज कर सकते हो, ये भी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कैसे हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कलर चूज़ होने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दो।
तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है ना, पर्पल वाला थोड़ा-सा कम पता चल रहा है क्योंकि दोनों कलर ब्राइट है। तो आपको थोड़ा-सा कलर वैसे ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? इसमें ऑरेंज वाला लिया, अब इस वाले में लास्ट वाले में हम लोग ले लेते हैं दूसरा कलर। जैसे सपोज़ मैंने ग्रीनिश वाला दिया, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे जो भी कलर है वो हमारे सेट हो जाएगा आउटलाइन में एंड उसी हिसाब से हम उसको दिखा सकते हैं। बाकी मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, आप प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, जिससे कि आप लोग ये जो टॉपिक आज का चल रहा है वो आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें कुछ हैं जो हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है, पहले ही हमने समझ लिया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है पोज़ीशन, बट स्टिल फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को वापस आप लोगों के लिए रिपीट मैंने कर दिए हैं कुछ ऑप्शंस, ठीक है? बट मैं चाहूँगी कि आप लोग एक बार हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने इसके बारे में समझाया हुआ है कि कैसे हम लोग ग्रेडियंट स्टॉप में कलर्स चेंज करके पोज़ीशन वगैरह दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? तो सेम वैसे ही हम लोग इधर भी इसको सेट करेंगे, ठीक है? तो इसमें हम जो सेट करें वो टेक्स्ट के लिए कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो देखा था वो इमेज के लिए था, ठीक? बट ये वाला हमारा है टेक्स्ट के लिए, ठीक? तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा इसमें। तो जैसे पोज़ीशन है, पोज़ीशन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे 50% से चेंज हो सकता है इसमें, ठीक है? किसका हुआ? सेंटर वाला, क्योंकि हमने सेंटर सेलेक्ट किया था। इसी तरह से हो गया लेफ्ट वाला, तो उसी हिसाब से हम लोग चेंज भी दे सकते हैं, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग ही वो आप चेंज दे दो, जैसे ग्रे दे दिया, ठीक है? तो इस तरह से आप दे दो। पोज़ीशन आप यहाँ पे सेट कर लो। मैंने यहाँ पे वापस से कलर चेंज करके मैंने पोज़ीशन यहाँ पे सेट करवाया है, ठीक है? फिर ट्रांसपेरेंसी अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप एज़ इट इज़ रख सकते हो। ब्राइटनेस भी अगर ज़्यादा करना है या कम करना है तो वो भी आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। और विड्थ जो है, विड्थ भी हमारे यहाँ पे सेट हो जाता है, तो विड्थ भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड इवन जो कंपाउंड टाइप है वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया भी था। ठीक है, तो वो सब आप दे सकते हो। तो एसिड मुझे नहीं चाहिए तो इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अपडेट वगैरह करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आउटलाइन का कि कैसे हम टेक्स्ट आउटलाइन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।